सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 934 11th December 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. Please follow X handle News Aapke, Delhi News, अरविंद केजरीवाल ने मोदी गवर्नमेंट को पूरा कोसा कि 2 नाइट क्लब का ओनर्स जो है वो 25-27 लोगों को मार के, मतलब उनका नाइट क्लब में, उसमें टूरिस्ट थे, उसमें फॉरेन टूरिस्ट थे, उनके वहाँ किचन में काम करने वाले, रसोई में काम करने वाले लोग थे। तो वो लोग भाग गए फुकेट इन बैंकॉक, थाईलैंड। और यहाँ जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं इंडिगो कंपनी को, और केजरीवाल को जेल में डाला है। लेकिन गोवा का नाइट क्लब फायर में वो जो लोग भाग गए हैं उसको आप जेल में नहीं रख सकते, ये बोले हैं अरविंद केजरीवाल। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है वो बहुत ही बड़ा ड्रग्स का गेटवे बन गया है। बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स ऑफ ड्रग्स जो है वहाँ पकड़े गए हैं, लेकिन वो कहाँ गए हैं वो पकड़े गए चीज़ वो किसी को नहीं मालूम। उसको पूरा हशप किया जा रहा है और गुजरात का लोग खुद बोल रहे हैं कि यहाँ ड्रग्स बिक रहे हैं और हर स्ट्रीट कॉर्नर में गुजरात में ड्रग्स बिक रहे हैं। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट ने पूरा बुलडोजर चला के जो ड्रग सेलर्स का जो फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, वो सब तोड़ दे रहे हैं। अभी तक 25,000 ड्रग सेलर्स को अरेस्ट किया गया है। तो ये पंजाब कर सकती है तो गुजरात क्यों नहीं कर सकती, ये पूछ रहे आम आदमी पार्टी। एक एक्सपोजे है बीजेपी के ऊपर, एमसीडी का। अमित शाह का ऑफिस बीजेपी में एक सीनियर काउंसलर है राजपाल, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी रूल्ड एमसीडी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो डिपार्टमेंट से हैं वो ऐसे अपॉइंटमेंट किया गया है कि लूट मार मचा रखे हैं एमसीडी में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये क्यों कर रही है? तो अभी एक एमसीडी ने एक प्रपोजल दिया था और उसको डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बादल कुमार, वो आके आईएसएस डिपार्टमेंट को वो बोला था, और वो कमिश्नर जो है उसके ऊपर स्टैंडिंग कमीशन के, उसके ऊपर प्रीवियस स्टैंडिंग कमीशन का ये काउंसलर के ऊपर काउंसलर ने ही बादल कुमार को उसके ऊपर एक्यूज किया था। तो ये सब माफिया चल रहा है, बिल्डिंग माफिया चल रहा है, और बीजेपी काउंसलर जो है ओपनली लूट मार मचा रखा है। ये क्या हो रहा है एमसीडी में, ये चीज़ बीजेपी का खुद का आदमी बोल रहा है। अभी दिल्ली में कई सारे लोग AQI मेजरमेंट करने लगा थर्मामीटर से। ये चीज़ कहा सौरभ भारद्वाज ने। तो इसके ऊपर कुछ वीडियोस हम आपको बाद में बताएंगे। और बीजेपी जो है जिन काउंसलर्स को चुना है वो लोग जो है पूरा एमसीडी के करप्शन से बहुत दुखी है। तो 12 डिप्टी कमिश्नर्स जो एमसीडी में पोस्ट किए गए हैं उसमें से एक सिंगल डिप्टी कमिश्नर बिलोंग करता है एमसीडी कैडर में, और बाकी जो है करप्शन में लिप्त है और इलीगल अर्निंग्स वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस कर रहे हैं। कई सालों से एक रिपोर्ट किया गया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हरियाणा से आ रहा है वो यमुना नदी में मिल रहा है। तो ये चीज़ अरविंद केजरीवाल ने कई साल पहले कहा था और उसके लिए एक अरेंजमेंट किया था कि पूरा दिल्ली का जो भी नेटवर्क है उसको भी ऐसा ना होने पाए। और अभी तक बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बीजेपी का जो हरियाणा में गवर्नमेंट है, वो लोग कुछ ही एक्शन नहीं लिया है। तो यमुना वाटर कंटैमिनेशन के बारे में
जो चीज़ अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जीएनटी से, वो जो नेशनल वो कमीशन है वो पोल्यूशन कंट्रोल का, उसके द्वारा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है फ्रेश वाटर से मिल रहा है दिल्ली में, और ये अमोनिया लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं इसकी वजह से, और ये यमुना का पानी पॉइजनस हो गया है जो दिल्ली में जो बहती है। पहले एलजी जो है कुछ फॉल्स प्रोपेगेंडा करते थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे बोल के। अभी जो है एलजी पूरी तरह से चुप है। और आपको याद होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एफआईआर भी दर्ज किया था केजरीवाल के अगेंस्ट में अभी, लेकिन जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो खुद ही बोल रहे हैं कि वहाँ ब्रीच हो रहा है ड्रेन्स का हरियाणा में, और ये पानी, गंदा पानी, जहरीली पानी यमुना में भेज दिया जा रहा है। अब क्या करना गवर्नमेंट, उनको सोचना पड़ेगा। एक पीक टीवी है, ये कहीं से नया नया जुड़ गया है, वो बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है 10 घंटे और डिबेट किया था। तो ये 150 साल पहले वाला वंदे मातरम के बारे में पार्लियामेंट में, तो ये जो ट्रिब्यूट, जो नेम से एक ट्रिब्यूट है, तो ये बहुत ही डिससर्विस हो गया है नेशनल सॉन्ग का और नेशन का भी। वंदे मातरम जो है वो देश को जोड़ा था और रेस्पेक्ट दिया था, सभी लोगों का मन में बस गया था। लेकिन ये 10 साल का जो 10 घंटे का जो रिपोर्ट है वो तो एकदम उसको पूरा खराब करके, जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल AQI को कैसे मेजर कर सकते हैं दिल्ली में, जैसा रेखा गुप्ता जी ने बोला था सीएम, कि वो टेम्परेचर है AQI, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो दिल्ली में कई सारे लोग वो थर्मामीटर जो हम लोगों का ज्वर नापने के लिए जो रखते हैं, उसको लेके घूम रहे हैं, शादियों में AQI चेक कर रहे हैं, और बता रहा है कि AQI जो है थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं। और एक बस में चढ़ के पैसेंजर्स भी बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और AQI अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, इसको मेजर नहीं कर सकते। अब आते हैं पार्लियामेंट न्यूज़ के। आम आदमी पार्टी ने इंडिगो का इशू 1 साल पहले राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला, ना कोई एक्शन लिया गवर्नमेंट ने। अभी देखिए इसकी वजह से, वो मार्केट डोमिनेंस के बारे में बताया था राघव चड्ढा, वो डोमिनेंस की वजह से ही, मोनोपोली की वजह से ही वो ब्लैकमेल कर रही है मोदी का गवर्नमेंट को। लोग जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, मर गए हैं वंदे मातरम बोल के ब्रिटिश का रूल का अगेंस्ट में। आप 4 RSS का लोगों के नाम बताइए जो वंदे मातरम बोल के जेल गए हैं। ये संजय सिंह ने एक बहुत ही डिस्ट्रक्शन करते हुए RSS बीजेपी का एजेंडा को कुछ ही समय में उन्होंने पार्लियामेंट में खूब धोया। कल अमित शाह ने मैंने सोचा साला अभी ऐसा करके कुछ कुछ गंदा शब्द यूज़ किए हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो इनसे सभी लोग बोल रहे हैं कि पता चलता है कि इन लोगों का कल्चर और एजुकेशन किस स्तर पे है। अब आते हैं पंजाब न्यूज़। भगवंत मान जी ने बोला कि हमने सिग्निफिकेंट कैबिनेट डिसीजंस लिया है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। हमने अपना दरवाज़ा खोला है प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट टेंडर्स लेने के लिए, और लेकिन हम कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी हमारे रोड्स बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो लोग 5 साल का गारंटी देना पड़ेगा। इसका माने अगर रोड थोड़ा ख़राब हो गया 5 साल के अंदर, उनको फिर से फ्री में वो करना पड़ेगा। जब भगवंत मान जी जापान में थे और वहाँ का फिजिट्सु कंपनी का साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग किए थे, वो IT सेक्टर में मोहाली में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई, और उन्होंने और सारे इन्वेस्टर्स को जापान से और बाकी जगह से बुला रहे हैं
प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026। तो ये मार्च 2026 में होगा। इसमें जापान के कंपनियों को इनविटेशन दिया। हम एक वीडियो दिए हैं जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर पब्लिक लाइब्रेरी। अबोहर जगह है एक, वहाँ है पंजाब में। उसको अगर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या बिल्डिंग है और वहाँ का क्या क्या फैसिलिटीज है। बुक्स और डिजिटल सुविधाएं भी दिए गए हैं। भगवंत मान ने जापान में एक कंपनी है तोपन स्पेशलिटी फिल्म्स टोक्यो जापान में, उनके साथ जो है उन्होंने MOU साइन किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ। वो लोग एग्री राजी हो गए कि 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ये इन्वेस्टमेंट से ये जापानीज कंपनी ने एक सेंटर खोलेगी पंजाब के अंदर। उसमें स्किलिंग एक्सेलेंस सेंटर उसको बोला जाता है। तो युवाओं को वहाँ स्किल बना सकते। जैसे आपको याद होगा सिंगापुर कंपनी ने एक स्किलिंग इंस्टीट्यूट को खोला था दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे। अप्रैल 2020 से लेके अभी तक पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस ने 2536 गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है। और 962 टेररिस्ट और क्रिमिनल मॉड्यूल्स को उन्होंने ध्वंस किया। और 24 एनकाउंटर्स गैंगस्टर्स के साथ, क्रिमिनल के साथ हुआ है। और 2536 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। ये DGP एक बहुत ही उम्दा गौरव यादव साहब है, उन्होंने डिस्क्लोज किया है। ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाया गया है। ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रमोद बान के लीडरशिप में। और उनका एम ये है कि जो भी गैंगस्टर्स है उसको ख़त्म करना है। वो जो कल्चर चल रहा है जो गैंगस्टर्स वाला, वो ख़त्म करना है। और उस साथ साथ 2082 वेपन्स भी रिकवर किया है। 564 व्हीकल्स जब्त किए हैं। 79 kg हेरोइन पकड़ा गया है। और ड्रग मनी वर्थ 4.69 करोड़ इन लोगों से पकड़ा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहाली, उन्होंने एक एनक्रोचमेंट के ऊपर ड्राइव शुरू किया है। उन्होंने क्या किया कि ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसको डिमोलिश किया। और जिसमें वो जो गवर्नमेंट लैंड में बना है वो 2 दिन का ये मुहिम चला मोहाली में। पाकिस्तान लिंक्ड आर्म्स जो है और नारकोटिक्स मॉड्यूल बस्ट किया गया है। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये हुआ है अमृतसर के पास। लुधियाना में एक ISI पाकिस्तान से लिंक किया गया और उनका बैक किया गया एक ग्रेनाइट अटैक मॉड्यूल को पकड़ा गए हैं। उसमें 10 ऑपरेटिव्स को, हैंडलर्स को पकड़े हैं। ये फॉरेन हैंडलर्स भी थे। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि ये पाक बेस्ड है। तो और ये ऑपरेटिव्स जो है मलेशिया में बेस है। और वो डिलीवरी जो है पिकअप कर रहे थे हैंड ग्रेनेड्स का। तो ये टास्क जो है साइन किया गया कुछ हैंडलर्स को। और पंजाब पुलिस ने एक कमिटमेंट के साथ टेररिज्म को हटाने की और डिसमेंटल करने का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, ये पूरा काम में लगे हैं। CM भगवंत मान ने 150 करोड़ का एक नया एनिमल फीड फैक्ट्री एक नेदरलैंड बेस्ड दे ह्यूज एक कंपनी के साथ उन्होंने किया है। और ये राजपुरा में खुलेगा। तो इसके साथ बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ये फार्मर्स को अपना इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम आएगा। भगवंत मान ने बोला था, मैंने ये ऑब्जर्व किया जापानीज कंपनीज का कैसे काम करते हैं। वो लोग टाइम लेते हैं कोई डिसीजन करने के लिए, लेकिन जब वो डिसीजन ले लिया तो उनको बहुत प्रायोरिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। ये है स्टाइल जापान का, वो मैंने ऑब्जर्व किया, बोला भगवंत। अब आते गुजरात का आम आदमी पार्टी का समाचार। जो अभी चुप रहेगा, जो किसानों का थोड़ा समस्या देख के वो जो है ये ठीक नहीं कर रहे हैं,
जो किसानों का आंखों में आंसू देख के ये लोग कोई काम नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट के सामने बॉव डाउन हुआ है उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल ने एक स्ट्रॉन्ग स्पीच दे के बताया था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर। पीएम मोदी ने एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया था, एक खुशीनगर यूपी में 2021 में किया था। इसका कॉस्ट था 448 करोड़। खुशीनगर आप जानते भी नहीं होंगे यूपी में, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट बनाया। फिर वो पिछले ऑपरेशन उसमें हुआ था 7 नवंबर 2023 और इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और मोदी गवर्नमेंट ऐसे टैक्स पेयर का पैसे को बर्बाद कर रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के एयरपोर्ट बनाती है, लेकिन जो बाकी चीज़ों में, जो सड़क में, ब्रिजेस में, जो रोड्स में और रेलवेज में जो काम करना वो नहीं करते। सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने से, वो भी कुशीनगर एक जगह है और एक सीएम योगी का एक जगह है, एक टाउन, वहाँ का एयरपोर्ट कोई मतलब नहीं है उसका। इतना गरीबी में कोई आदमी एयरपोर्ट नहीं यूज़ करता, लेकिन रोड यूज़ करता है। एक फेमस हिंदी फिल्म डायरेक्टर है ददलानी, उन्होंने बोला था कि 10 घंटे का जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ वंदे मातरम के बारे में, उससे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट पूरा सॉल्व हो गया है। ये एक सरकास्टिक रिमार्क था। होम मिनिस्टर को कोई शर्म नहीं है, तो ओपनली वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वहाँ कई सारे, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया स्पीचेस हुआ करते थे, लेकिन अभी ये हालत बना रखा है कि ऐसा गंदा लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। और वो भी एक एमपी से नहीं, एक मिनिस्टर नंबर 2 माना जाता है होम मिनिस्टर। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स की वजह से 3000% का लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ है और 50,000 हेक्टेयर्स का जो फॉरेस्ट लैंड है वो ख़त्म हो गया है। और चंडीगढ़ में 5 गुना ज़्यादा एरिया जो फॉरेस्ट का था वो ख़त्म हो गया है। और 37 ब्रिजेस जो है अभी तक कोलैप्स हुआ है ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे, और 27 और रिस्क में है, वो कभी भी गिर सकते हैं ब्रिजेस। और पहाड़ों को पूरा स्ट्रिप किया जा रहा है और जो नदी है उनको और उसका पानी को जहरीली बनाया जा रहा है। और फ्लड्स आके क्योंकि ये माइनिंग जब कर रहे हैं ये उत्तराखंड जैसा जगह में, तो इसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिस्ट्रक्शन है, मतलब ख़त्म करने वाली चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम आपकी न्यूज़ को समाप्त करते हैं एक अच्छा न्यूज़ से। एक स्नेक बाइट्स जो होते हैं, जब स्नेक काटता है तो सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और वो जो उनका जो विष है वो बहुत ही सेकेंड्स में वो जाके ब्लड में चला जाता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो पूरा फैल भी सकता है। तो इसके लिए एक कंपनी ने बेंगलुरु में है, भाट बायोटेक इंडिया, उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड बोल के, उनमें से एक श्यामा भट्ट, सॉरी भाट में, भट्ट बायोटेक, तो डॉक्टर श्यामा भट्ट साहब ने एक कई सारे ट्रायल्स करके 100% एक्यूरेसी वाला एक दवा बनाया है। तो ये ओरिजिनली कर्नाटका के कासागोड के हैं। 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनका बायोटेक्नोलॉजी में, और उन्होंने कई सारे डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह, प्रेगनेंसी किट, डेंगू किट्स, ये सब उन्होंने इन्वेंट करके मार्केट में छोड़ा है। तो ये एक किट बनाया है स्नेक बाइट के लिए। एक ऐसा काम करता है, तो एक 2 ड्रॉप का ब्लड जो है ये स्ट्रिप के ऊपर अगर आप प्लेस करेंगे और 2 लाइंस, मतलब वेनम जो विष है
वो डिटेक्ट हो जाता है। 1 लाइन है तो वेनम नहीं है, 2 लाइन है तो वेनम है। तो ये एक अवॉइड कर सकता है अननेसेसरी जो सिचुएशंस को। ये आशा वर्कर्स जो रहते हैं वहाँ गाँवों में और ज़्यादातर वो फॉरेस्ट एरिया में, उन लोगों का वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में रख सकते हैं, इसको एम्बुलेंस में रख सकते हैं। ये लाइफ सेविंग का काम करता है। जिन जिन कम्युनिटीज़ में स्नेक बाइट का एक प्रॉब्लम रहता है। तो आज का न्यूज़ यहीं समाप्त होता है।